Hello friends, welcome back. I'm here, Dr. S.K. Pandit, head of the department Psychiatry Center Hospital. Today we learn three type of तो fast आज and easy जानेंगे कि learning. लर्निंग एक्चुअली चीज़ क्या है और लर्निंग क्या क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग बहुत आसानी से लर्न कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग हायर इंटेलिजेंस में जीते हैं, हायर फैकल्टी ऑफ माइंड, हायर मेंटल फंक्शन। हम लोग का ब्रेन बहुत डेवलप है कंपेयर टू एनी अदर एनिमेट, कंपेयर टू एनी अदर एनिमल्स। आवर ब्रेन इज़ much more developed than anyone's because of gradual evolution. ठीक है, genetic modification, gradual genetic modification. ठीक, तो इस दौरान यदि देखा जाए कि लर्निंग कैसे करता है इंसान, ऐसा क्या प्रोसेस है जो इंसान के पास, ऐसा क्या मैजिक है जो इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसमें लर्निंग बहुत भरा हुआ है, बहुत आसानी से ये लर्निंग किए जा रहा है। और कोई भी एनिमल तो इतना आसानी से लर्निंग करके इतना ज़्यादा ये नहीं बन चुका है कि मार्स पे भेज रहा है, रॉकेट भेज रहा है, सैटेलाइट बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया ब्रेन में, ऐसा क्या है, इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो आप जितना जानेंगे अपने बारे में उतना आप एप्लीकेशन कर सकते, राइट। जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है मगर आपके पास चाबी भी है गाड़ी का, गाड़ी में तेल भी भरा है, मगर आप चलाना नहीं जानते तो किसी काम का है वो? आपके लिए किसी काम का नहीं। लेकिन आप चलाना जानते हैं तो बहुत काम का है। तो दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग कोई भी चीज़ आपकी क्वालिटी रहेगा आपके पास, किंतु आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे यदि लर्निंग नहीं है। और लर्निंग है तो क्वालिटी है तो उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सिर्फ ह्यूमन होना एक क्वालिटी है, लेकिन लर्निंग होना क्वालिटी को इस्तेमाल करने का एक पावर है। जैसे चाबी था आपके पास, गाड़ी है, गाड़ी में तेल है मगर चला नहीं पा रहे क्योंकि लर्निंग नहीं है। तो लर्निंग होना इतना ही ज़रूरी है जितना जीना। ठीक, लेकिन जब आप अपने बारे में दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक, इंट्रोस्पेक्टिव कभी लर्न नहीं करते। अभी आपको कोई रिमोट कंट्रोल मोबाइल देगा तो आप असमंजस में पड़ जाते, काम कैसे करता है, असमंजस में पड़ जाते हैं ना। कंप्यूटर लैपटॉप देख के, अरे मशीन देख के बड़ा बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़े कैसे काम करता है, बटन टिप दिए कर हो जाता है ना आश्चर्य। फ़ोन नंबर किए, फ़ोन रिंग होने लगा यूके में, राइट, आश्चर्य होता है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्य होगा जब आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि उससे भी कॉम्प्लिकेटेड सेल चीज़ तो सिर्फ एक सेल में। पूरे दुनिया में जितना कॉम्प्लिकेशन नहीं है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सिर्फ एक सिंगल सेल में। सो हाउ अमेजिंग थिंग्स आर विद इन योर सेल्फ। चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके अंदर ही, बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं। तब आप कुछ नया कर सकेंगे बाहरी दुनिया के लिए। तो आपको लर्निंग पहले क्या करना है, इंट्रोस्पेक्टिव ना एक्सट्रोस्पेक्टिव, खुद को लर्न करना है। तो खुद को सेल्फ स्टडी कहते हैं इसको, अपने बारे में लर्निंग करना, अपने एक्टिविटीज़, अपने बिहेवियर को एनालिसिस करना, उससे सीखना। ठीक है, और ओवरऑल जो साइंस का मानना है, लर्निंग दो तरह के होते हैं, एक नॉन एसोसिएटिव और एक एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग जो होता है ये लोअर एनिमल में मिलता है। ठीक, लोअर एनिमल। और एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, हायर, हम लोग। अब एसोसिएटिव लर्निंग भी तीन तरह के होते हैं। एक तो सोसाइटी में देख देख के आप सीख गए, जब आप बड़े हो रहे हैं तो देख रहे गाड़ी जा रही है रोड पे, गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो आपने देखा अरे गाड़ी आ रही है जा रही है। आप 1 वर्ष के हैं तो आप वॉच कर रहे हैं बैठ के पगडंडी पे, अरे गाड़ी आ रही है जा रही है। फिर देखे एक आदमी कुछ देर खड़ा हुआ, फिर पार कर गया, फिर कुछ देर खड़ा हुआ, फिर पार कर गया। तो आपने ये सीख लिया सोशल लर्निंग कि अच्छा गाड़ी जब आए तो खड़ा हो जाना, चला जाए तो पार कर जाना। तो आपको किसी ने सिखाया नहीं, मगर सोशल सिचुएशन के कारण वो एसोसिएट हो गया, वो दो इवेंट एसोसिएट हो गया और आपने लर्न कर लिया। जब दो इवेंट एसोसिएट कर जाते हैं तो लर्निंग। एक इवेंट है कि बंदा पार कर रहा है रोड, गाड़ी आ जा रही है, गाड़ी आ रही है, और एक इवेंट है जो आप वॉच कर रहे हैं। ठीक, दो इवेंट को एसोसिएशन हो गया।
2 इवेंट जुड़ गए, अब जुड़ गए, अब बार बार जुड़ेंगे, बार बार आप देखेंगे तो और भी स्ट्रांगली लर्निंग हो जाएगा, तब आपको रोड आराम से पार कर जाएंगे, कुछ घबराहट नहीं होगा, राइट। और रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलस हो रहा है, रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है ना स्टिमुलस, बार बार आप देख रहे हैं, अरे गाड़ी पार कर रहा है, गाड़ी देख रहे हैं। अब जब आप 10-12 वर्ष के हो गए तो आराम से पार कर रहे हैं, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसको कहें कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलस होते 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 क्या हो गया, आपका जो रिस्पॉन्स है एकदम यूज टू हो गया है, ईजी हो गया, क्योंकि लर्निंग बहुत ही आसान हो चुका है, ऐसे लेवल पे लर्निंग पहुंच चुका है कि अब आपको उसको सोचना नहीं पड़ रहा है, सजाना नहीं पड़ रहा है कि अब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है पहले कॉन्शस लेवल पे है और आस्ते आस्ते सब कॉन्शस लेवल पे चला जा रहा है। कॉन्शस लेवल कहने का मतलब आप 1% माइंड का यूटिलाइज करके वहाँ फोकस लेके चले जा रहे हैं, अटेंशन लेके चले जा रहे हैं, बार बार पूरे दिमाग को वहाँ झोंक दे रहे हैं समझने में चीज़ों को, तो ये हो गया कॉन्शसनेस। सब कॉन्शस का मतलब अब आपको सोचना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो जब आप 99% चीज़ों में उसको रख दे रहे हैं तो इतना पूरे बॉडी को गाइड करने लग रहा है कि अब आपको कॉन्शसली उसके लिए एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल लर्निंग है या फिर ऑपरेंट लर्निंग होता है, ऑपरेंट लर्निंग, और एक होता है क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल एसोसिएशन, ऑपरेशनल एसोसिएशन, और एक क्या होता है सोशल एसोसिएशन। तो लर्निंग हम लोग जो लर्न करते हैं 3 तरह से लर्न करते हैं, एक क्लासिकल, एक ऑपरेशनल या ऑपरेंट, और एक सोशल। सोशल लर्निंग का मैंने बता दिया। अब ऑपरेशनल लर्निंग या क्लासिकल लर्निंग क्या होता है? क्लासिकल लर्निंग का मतलब बचपन में आप सुने होंगे, पैवलव बोल के एक साइंस, पैवलव एक्सपेरिमेंट सुने हैं? सुने हैं। क्या करते थे वो एक्सपेरिमेंट? कुत्ते पे करते थे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को खाना दिया, चिकन। अब याद आ रहा, जब बोले तब आ रहा। तो कुत्ते को जब खाना दिया तो कुत्ता आ गया, चिकन खाने लगा, चिकन खाने लगा। ऑटोमेटिकली वाटर उसके मुंह से